मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस समय मैं उपस्थित हूँ अघोर पीठ हरिश्चंद्र घाट काशी के महंत यानी पूर्ण कुंभ शिविर सेक्टर 21 में लगा हुआ है, तीर्थराज प्रयागराज। ठीक है, कपाली बाबा। और हम डायरेक्टली आज मिलेंगे कपाली बाबा से ही और उनसे जानूंगा कि यानी कि ये बनने के पीछे की क्या है कहानी, और उन्हीं की जुबानी से जानने का प्रयास करूंगा। तो आइए देखिए। और जैसा कि आप एकदम स्पष्ट रूप से यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, और कितना थोड़ा सा अजीब थोड़ा सा लग तो रहा होगा, पर आज हम मिलने का प्रयास करूंगा और शायद वो प्रयास कंप्लीट भी होगा। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं प्रयागराज के अधिकतर वीडियो कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ और जिस स्थान पे पहुंचा हूँ उनके शिष्य यानी कि कह सकते हैं उन महाराज यानी बाबा के सेवक हैं, और उनसे थोड़ा सा मैं बारे में उन बाबा के बारे में पहले उनसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करूंगा, फिर आगे मैं चलूंगा। तो चलिए आइए मैं सेवक से थोड़ा सा जानने का प्रयास करता हूँ जी। तो थोड़ा सा आप हमें अगर बाबा के बारे में बताना चाहें तो थोड़ा सा आप बताइए पहले। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो कि आपने महाराज जी के बारे में जानने की कोशिश की। आगे पूछिए। दोस्तों, जैसे कि आप हमारे पीछे पा रहे होंगे, कितना जैसे जंगल, अगर देखा जाए पीछे का जो आप दृश्य देख पा रहे होंगे, कितना अजीब आपको लग रहा होगा यहाँ का दृश्य। और आज हम जानेंगे आखिरकार इसी कड़ी में कि अघोर पंथ है क्या है जी। तो अघोर का मतलब है जैसे विद्या होती है, तो विद्या में अगर आ जोड़ दिए आप तो अविद्या हो गई। उसी प्रकार से घोर, घोर माने जो है कठिन होता है, और उसमें आ लगा दिए पहले तो वो सरल हो गया। अघोर ऐसी परंपरा है कि बहुत सरल परंपरा है। लोग इसको डरावनी प्रवृत्ति से समझते हैं, डरावनी प्रवृत्ति जानते हैं इसको, जैसा कि इसमें हमें कुछ है हम, नहीं। हमें भी जहाँ तक थोड़ा सा लग रहा है ये चीज कहीं ना कहीं डरावनी है, क्योंकि पीछे का जो मैं दृश्य देख पा रहा हूँ कितना भयानक लग रहा है मुझे भी कहीं ना कहीं। और तो उसी भयानक को और उसी कठिनता को जो है ये सरल रूप में जो है ले आने के लिए इस प्रक्रिया को जो है अघोर कहा जाता है। जो घोर माने होता है कठिन, जहां आ लग जाता है वो कठिन विहीन हो जाता है अघोर। यह अघोर परंपरा जो है इसको लोग, इसमें जो तपस्यारत रहते हैं या तपस्या के बाद जो है जिनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वो अवघड़ के रूप में भी कहा जाता है। आज तो तमाम भ्रांतियां फैली हुई हैं कि अवघड़ ये खाते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अवघड़ जो है भगवान शिव के परम उपासक होते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि एक अवघड़ जो है वो कुछ मांसाहारी ही हो, यहाँ तक कि शाकाहार भी होते हैं। तो उसी कड़ी में जो है हमारे महाराज जी हैं, ये काशी के हरिश्चंद्र घाट के पीठाधीश्वर हैं, उग्र चंडेश्वर बाबा कपाली नाथ जी महाराज। और इनके बहुत ढेर आश्रम हैं, उज्जैन में हैं, हिमाचल में हैं, हिमालय पर भी हैं, और एक जो है आश्रम इनका सुल्तानपुर में है, यहीं प्रयाग से 100 किलोमीटर की दूरी पर कादीपुर तहसील में नूरपुर अल्दिम और नूरपुर ग्राम सभा में जो है इनका सत्यनाथ नाम, भगवान सत्यनाथ नाम के मठ से जो है सुप्रसिद्ध है पूरे जिले भर में, और बहुत दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ का मतलब सत्यनाथ मठ अल्देमऊ नूरपुर में, जो कादीपुर से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और अंतरराज्यीय अंतरराज्यीय वहाँ पर्यटक भी आते हैं, दर्शनार्थी भी आते हैं। अभी 4 दिन पहले का मतलब मकर संक्रांति, आज से लगभग ये 10-12 दिन पहले थी, लगभग वहाँ जो है 25,000 की संख्या में दर्शनार्थी आए हुए थे। गोष्ठी के दिन जो है 50,000 के करीब संख्या थी वहाँ पर। भीड़ संभालना मुश्किल हो जाता है वहाँ। तो ऐसे हमारे बाबा जी हैं, अघोर उग्र चंडेश्वर बाबा कपाली जी महाराज, ये अघोर परंपरा से हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि इन्होंने बताया कि अघोर, अघोर मतलब कठिन,
और जैसा कि हमारे पीछे आप दृश्य देख भी पा रहे होंगे कि कैसा आपको यहाँ पे दृश्य देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये वाकई में हमको लगता है कहीं ना कहीं ये कठिन तपस्या है। बाकी मैं और भी उनसे जानने का प्रयास करूंगा और चलता हूँ उन्हीं के पास, ठीक है। और ये मैं आ गया यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी। बाकी हम थोड़ा सा इन्हीं की और इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, यानी कि आप उनसे कैसे जुड़े, ठीक है। हाँ, तो बताइए। मैं देवनारायण सिंह सरायमंगा। मैं महाराज जी का एक तुच्छ सेवक हूँ। तुच्छ का मतलब बहुत बड़े सेवक नहीं हैं हम। सेवा सेवार्थ का जो है कोई वो नहीं होता। और इनके अन्यान्य भक्त जो है हम लोगों की तरह हमसे भी जो है बड़े हैं। सब इनके चरणों में जो है बराबर लिप्त रहते हैं। लिप्त रहने का मतलब सेवार्थ भाव से जुटे रहते हैं। और के ऊपर महाराज जी की विशेष कृपा रहती है, आशीर्वाद रहता है। इस अपने को परम सौभाग्यशाली समझते हैं। इसी के साथ हम अपनी वार्ता समाप्त करते हैं। धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत थैंक यू आपको, जो हमारे साथ आपने थोड़ा सा समय, अपना बहुमूल्य समय दिया। ये प्यारे साथियों, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, इस समय जो टाइम हो रहा ना, 11:30-12 बजे, और आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, और हमारे पीछे का ये जो दृश्य आप देख पा रहे हो ना, काफी यहाँ पे क्रिटिकल है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये सारी चीजें, यानी कि और कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पे भक्ति होती है। और देख पा रहे होंगे इसी इसी का नाम है अघोर तप। और इसी के साथ थोड़ा सा मैं ऊपर चलता हूँ, ठीक है। और ये वीडियो शूट हो रही, जानते हो, 12 बजे रात में, 12 बजे रात में, ठीक है। और इस वीडियो को आप देख पा रहे होंगे, काफी यहाँ पे डरावनी दृश्य। और ये देख पा रहे होंगे, ये पंडाल है, और यहाँ पे इधर, ठीक है, काफी डरावना है, ठीक है। और आगे आता हूँ, और ऐसा दृश्य आपको प्रयागराज में भी देखने को मिलेगा। और ये हमारे पीछे का वाकई में आप देख पा रहे होंगे कैसा दृश्य बना हुआ है, यानी कि इसी जंगलों, ऐसे जंगलों में तप होता है मेरे प्यारे साथियों। और इसी का नाम कहीं ना कहीं अघोर रखा जाता है, यानी कि इस तरह जंगलों में तप होता है। और रात 12 बजे लोगों को आने में कहीं न कहीं डर जरूर लगता होगा मेरे प्यारे साथियों। और हमें भी थोड़ा सा कहीं न कहीं, क्योंकि ये ऐसा माहौल है यहाँ पे। दोस्तों, ये सब क्या दिख रहा मुझे यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा। बाकी अगर आप कहो तो मैं उधर चलूं, उधर अगर मैं चलूं, अगर आप कहें तो चलिए मैं चलता हूँ, ठीक है। और वो वहां पे हमारे पीछे जो रेड देख पा रहे होंगे। बाकी और इधर चलता हूँ, इधर तो थोड़ा सा जंगल टाइप में है यार। हम्म, और अंदर आता हूँ, ये है, इसी को कहते हैं अघोर तपस्या मेरे प्यारे साथियों। ये जंगल, अभी 12 बजे है दोस्तों, और मैं बहुत ऊपर आ चुका हूँ, देख पा रहे हो ये जंगल। और हम ऊपर आते हैं, और इसी पे ये देखो, कोई उधर हमको लगता है सो रहा है उधर कोई, ये देख पा रहे हो कि ये देखो, ये कोई आत्मा वगैरह है क्या यहाँ पे, जैसा। उधर जाऊं कि ना जाऊं, अगर आप कहें तो चलिए मैं उधर, यही इसी को कहते हैं वही आत्मा जैसी तपस्या। और बाकी इधर ये सब आप देख पा रहे होंगे, सारा कुछ आपको जंगल में आपको दिखाई दे रहा होगा। यही है अघोर तपस्या, इसी को कहते हैं। बाकी मैं भाग गया नीचे, ठीक है। और बाकी अब हिस्ट्री, यानी कि अब मैं बाकी बाबा से पूरी हिस्ट्री जानूंगा, महाराज जी से, कि आखिरकार इसके पीछे की क्या है कहानी। और यही है अघोर तपस्या मेरे प्यारे साथियों। अब समझ गए होंगे कि ये क्या, कैसी तपस्या होती है। बाकी अब मैं आगे आता हूँ और जानूंगा महाराज जी से थोड़ा सा उन्हीं के विषय में, ठीक है। और यहाँ पे ये मैं आ गया, और देख पा रहा हूँ हमारे पीछे कुछ भक्तगण अभी भी यहाँ पे पधारे हुए हैं, देख पा रहे होंगे। ये देखो हमारे आसपास, और ये देखो ये सब
भक्तगण अभी भी रात 12 बजे के करीब पधारे हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आप। बाकी इसके पीछे की क्या कहानी है, कपाली बाबा से डायरेक्टली हम जानेंगे। जी सर, आपका हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या करें, हाथ में लेना। ये जैसा कि आप हमारे पीछे बाबा को देख पा रहे होंगे, ठीक है, और इन्हीं से मैं थोड़ा सा जानूंगा इसके थोड़ा सा इतिहास के बारे में। और इतिहास के बारे में तो मैंने थोड़ा सा जानने का तो प्रयास कर चुका हूँ फिलहाल। अब थोड़ा सा बाबा से थोड़ा सा जानूंगा। बाबा अपना परिचय के मोहताज तो नहीं है अगर अगर देखा जाए, क्योंकि हजारों लोग इनके मार्गदर्शन में आज भी हैं। तो कहीं ना कहीं, मगर कहते हैं किसी भी स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का इंट्रोडक्शन एक थोड़ा सा जरूरी होता है। जी बाबा जी, थोड़ा सा अगर हमारे व्यूअर्स को अगर इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, आप तो इंट्रोडक्शन के वाकई में मोहताज नहीं है, पर हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ऐसे व्यूअर्स होते हैं कहीं ना कहीं जो नए भी जुड़ते हैं कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन, तो थोड़ा सा आप अपने बारे में अगर थोड़ा सा बताना चाहें तो। जी बाबा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल देखो बेटा, आपने पूछा परिचय, हाँ। तो सन्यास की पहली अवधारणा ही शुरू होती है अपने नाम और परिचय के छोड़ने से। जी तो आपने अगर प्रयास किया है कुछ जानने का, तो आप जान भी चुके होंगे मेरा परिचय क्या है। जी सन्यासी का परिचय केवल उसकी साधना होती है और उसकी तपस्या होती है। जी बाकी नाम शुरू में भी वो स्वयं नहीं धारण करता, अपने माता पिता का दिया हुआ नाम धारण करता है, और विरक्त जीवन में भी प्रवेश करने के बाद वो गुरु के द्वारा प्रदत्त नाम ही धारण करता है, इसलिए उसका अपना कोई परिचय नहीं। साधना होती है और उसकी तपस्या होती है। जी बाकी नाम शुरू में भी वो स्वयं नहीं धारण करता, अपने माता पिता का दिया हुआ नाम धारण करता है, और विरक्त जीवन में भी प्रवेश करने के बाद वो गुरु के द्वारा प्रदत्त नाम ही धारण करता है, इसलिए उसका अपना कोई परिचय नहीं। जी हम अघोर परंपरा के सन्यासी हैं। अघोर परंपरा के विषय में बहुत सी चीजें प्रचलित हैं जो वास्तविक भी है और अवास्तविक भी है। तो भगवान शिव से निःसृत इस परंपरा का जो परिचय है वो उस काल से जुड़ा हुआ है जब मनुष्य मनुष्यता की परिभाषा सीख रहा था। आप भगवान शिव को देखें, उनके जो अघोर परंपरा के प्रणेता हैं, तो उनके स्वरूप को आप आज के परिवेश के हिसाब से कैसा गिनेंगे? आपको लगेगा कि आदिवासी की तरह सब कुछ जो प्रकृति के अनुरूप धारण कर ले, आपका सभ्य समाज उसे आदिवासी कहता है और हम उसे परम सत्ता शिव कहते हैं। तो भगवान से निश्चित इस परंपरा में कोई भी आडंबर और किसी भी प्रकार की वर्जना का कोई स्थान नहीं है। इसीलिए यह परंपरा समस्त धार्मिक परंपराओं में एक अपना अलग स्थान रखती है। और क्या जानना चाहते हैं? बाकी बाबा, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, इस प्रयागराज धरती पर जो महाकुंभ में डुबकी लगाने आ रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या संदेश है? देखिए, ये भारतीय सनातन परिपाटी की जो विश्व का पहला मानवता सिखाने वाला संविधान है, वो सनातन धर्म है। और सनातन धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन और प्रयोजन ये कुंभ सदैव से रहा है। जो भी यहाँ आए उन सभी श्रद्धालुओं का, भक्तों का हार्दिक स्वागत है पूरे संत समाज की तरफ से, और सरकार द्वारा भी अच्छी व्यवस्था की गई श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए। लेकिन मेरा एक बृहत्तर संदेश है समस्त श्रद्धालुओं भक्तों के लिए कि जो भी इस आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगाने आ रहे हैं, उनसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि वो चाहे जिस भी मत, परंपरा, संप्रदाय के अनुयायी हों, ये उनकी अपनी मान्यता है, परंतु इस विशाल कुंभ मेले में भारत में जितनी भी व्याप्त सनातन परंपरा से जुड़े हुए अंग और उपांग हैं धर्म के, वो सारे उपस्थित हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इस महाकुंभ में केवल त्रिवेणी नहीं है,
वही त्रिवेणी नहीं है जिसमें आप डुबकी लगाने आए। एक ज्ञान की भी त्रिवेणी यहाँ बह रही है, परंपराओं की भी त्रिवेणी यहाँ बह रही है, संस्कारों की भी त्रिवेणी यहाँ बह रही है। उसमें भी अवगाहन जरूर करें। आप जाने अपनी सनातन परंपरा, जिसे अब हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं, उस सनातन परंपरा के कितने अंग हैं, कितने उपांग हैं, कितनी विशिष्टताओं को समेटे हैं, जिसको देखने का एकमात्र अवसर महाकुंभ ही है, अथवा कुंभ ही है। महाकुंभ तो अर्ध कुंभ, महाकुंभ एक अलग अलग नाम है ज्योतिषीय गणना के अनुसार, लेकिन कुंभ जो वास्तविक अभिप्राय है वो यही है कि हम चाहे जिस भी व्यवस्था से अनुप्राणित हो, जिसको भी मानते हो, परंतु जाने हर व्यवस्था को, हर धार्मिक समुदाय को जो हमारे धर्म की एक विशिष्टता रखता है, वो सब समुदाय वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपति, सौर, योगी, केवल समाज सेवा को ही अपना जीवन मानने वाले ऐसे भी भक्तगण, भक्त की भी गंगा है, ज्ञान की भी गंगा है, योग की भी गंगा है। ऐसी त्रिवेणी में अवगाहन तभी आप कर पाएंगे जब आप पूरे कुंभ मेले को अच्छी तरह समझेंगे, अच्छी तरह देखेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं बड़े अकिंचन सन्यासी भी, और बड़ा अद्भुत बात है कि सन्यासी साधु पूरे समाज से जीवन भर सेवा लेते रहते हैं, सत्य है, लेकिन आप कुंभ में आके देखेंगे तो ठीक इसका विपरीत है। साधु सन्यासी वो अखाड़ों के रूप में हो, खालसों के रूप में हो, या फिर ऐसे अपने संस्थागत कैंपों के रूप में, संस्थागत शिविरों के रूप में, वो सारे के सारे श्रद्धालुओं की सेवा के लिए लगाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि संत भी इस कुंभ में श्रद्धालुओं की सेवा करने के लिए उद्यत रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो यही इस कुंभ की विशेषता है, और यही संदेश है कि आप आएँ, अपनी मान्यताओं के अनुरूप अपने धार्मिक कर्मकांडों को पूरा करें, अपने सिद्धांतों को मानते हुए स्नान करें और इस अद्भुत धार्मिक संगम का आनंद लें। तो जैसा कि आपने सुना है कि बाबा ने कहा कि आप आइए और अद्भुत यानी कि संगम में डुबकी जरूर लगाइए। बाकी मैंने काफी चीजें जानने का प्रयास किया है कि आखिरकार अघोर पंथ क्या होता है, यानी कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है। उनके कहीं न कहीं जो शिष्य थे उन्होंने बताया, और इसके साथ साथ बाबा ने भी बहुत सारी चीजें कवर करने का प्रयास किया। और इसके साथ साथ अगर अभी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि अगर मुझे मौका मिलेगा दोबारा पूछने का तो मैं अवश्य इस प्रयागराज नगरी में आकर, या फिर अगर मैं काशी जाता हूं तो वहां पर भी आपके सवाल जवाब करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलता हूं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।